ममनून और मशकूर हूँ कि उसने ये शर्फ मुझे बख्शा है कि मैं और हमारे साथियों को साथ लेकर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सारे अरकान को साथ लेकर हम पूरे हिंदुस्तान में जो काम पहले नहीं हुआ है उसकी तश्कील हम कर सके हैं और आज संग बुनियाद रख रहे हैं। अमूमन ये हमारा तजुर्बा है, जब हम किसी के घर जाते हैं जिनके अजीज़ उनका इंतकाल हो गया है, हमने देखा है किस मजबूरी में, किस परेशानी में, किस तकलीफ़ के साथ उनके आखिरी रसूमात को अदा करते हैं। और जब हम छोड़कर जा रहे हैं तो हम अल्लाह की अमानत हैं, उनको उसी इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमें रुख़सत करना है। तो अगर इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुख़सत करना है तो उस तरीक़े का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो आज हम सब यहाँ पे हमारे फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं। जैसा मौलाना मसूद इमरान साहब ने कहा, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब ने कहा कि कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हर एक को जाना है, कोई पहले जा रहा है, कोई उसके बाद आ रहा है, लेकिन जो यहाँ से जा रहा है वो किस अंदाज से उसकी रुख़सत कर रहे हैं ये उस माशरे पर तो दिखाते हैं। हमारे जितने बुज़ुर्गों से मेरी बात हुई, जमाल पाशा साहब से बात हुई, हज़रत हमारे हाजी सत्तार सैयद साहब से बात की, सब लोगों ने कहा कि एक ऐसा गुस्ल खाना आपको तामीर करना है। तो आज इसकी संग बुनियाद है। किसी और मौके पर इंशाल्लाह इसकी इफ्तिताह जब करेंगे, जब इसकी ओपनिंग करेंगे, उस टाइम पर। सर, अर्बनाइजेशन के आज के ज़माने में जहाँ पे तंगदस्ती है जगह की, इस तरह का आपने कदम उठाया, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रख कर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं, उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको गुस्ल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर गुस्ल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ख़रीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को गुस्ल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह गुस्ल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ गुस्ल दें, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे। और गुस्ल के बाद उनको वहाँ रखकर दीदार करवाने के लिए एक हॉल बनाया जाएगा जहाँ पे 200-300 लोग, 400 लोग खड़े हो सकते हैं। औरतें जो घर की वो वहाँ आ सकती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, उनके लिए एक अलग इंतज़ाम, वज़ू बनाने के लिए एक इंतज़ाम। और जब तदफीन हो जाए तो उसके बाद जो लोग आए हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हम ये हस्बे मामूल है कि हमें उनको खला कर दूर से आते हैं, वो उनको रुखसत करते हैं। तो एक अच्छी किचन बनाएंगे, एक अच्छा डाइनिंग हॉल बनाएंगे ताकि वो लोग आएँ, वहीं पे उनका पकवान हो, वहीं पे उनके रिश्तेदारों को खिला पिला कर उनको
वापस भेजें। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब से मैं पब्लिक फील्ड में रहा हूँ, मैं लोगों के घर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक हाईटेक, एक पूरी सहूलियत वाला एक गुस्ल खाना बनाए ताकि पूरे माशरे को इसकी सहूलत हो। पूरे हिंदुस्तान में ये मॉडल वाला कोई गुस्ल खाना किसी भी क़ब्रिस्तान में नहीं है। ये अफसोस की बात थी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मौका दिया है तो क्यों नहीं हमारे क़ुद्दुस साहब क़ब्रिस्तान में एक हम मॉडल तैयार कर दें ताकि हर शहर के लोग उसको देखें और उसको अपने अपने शहर के क़ब्रिस्तानों में वो तामीर करें ताकि पूरे माशरे को इसका फ़ायदा हो। क्योंकि जब हम इस दुनिया से रुखसत लेते हैं, हम ये अल्लाह की अमानत हो जाती है। जो अल्लाह की अमानत अल्लाह तक वापस पहुंचाना है तो पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना है, ऐसे ही नहीं पहुंचाना, इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना। तो वो इज़्ज़त और एहतराम उस तरीक़े का माहौल, उस तरीक़े का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ही हो सकता है। तो इसीलिए ये काम हमने किया है। मुझे मालूम है पूरी कई जगहों से, दूर दराज से लोग मैसेज कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे ये इस बात की खुशी है कि बेंगलोर शहर से एक जो पैगाम गया है, अब हर शहर में उस पैगाम को समझकर वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अपने क़ब्रिस्तानों में बनाएं। सर एक सवाल ये है कि अभी चेयरमैन साहब ने गुजारिश की थी कि लोग बढ़ रहे, आबादी बढ़ रही है, नया क़ब्रिस्तान बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम भी हुकूमत से मुतालिबा करेंगे कि नया क़ब्रिस्तान दे। मुतालिबा हुआ है, इंशाअल्लाह उसकी खोज भी जारी है कि कहाँ हो सकता है। इंशाअल्लाह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड जो भी गुस्ल खाना बनने के बाद क्या चार्जेस रखेंगे, कब तक बनेगा? देखिए 4 करोड़ तकरीबन लागत में ये बनाना है। अभी तो मैंने 2 करोड़ इस साल दिए हैं। जैसे ही काम शुरू होगा फिर 2 करोड़ रुपए इसको सैंक्शन करवाएंगे और तकरीबन 1.5 साल में ये तैयार होगा, मुकम्मल होगा। और इसकी कोई फ़ीस या कोई मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा, जो बेयर मिनिमम कम से कम फ़ीस पर इसको चलाने की मेरी उनसे इल्तिजा रहेगी। ये 4 करोड़ रुपए ना वक्फ बोर्ड से कोई नहीं, कोई वक्फ का मामला नहीं है। ये जो हुकूमत मुझे जो मेरे हल्के के डेवलपमेंट के लिए मुझे दिया जाता है, मैंने उसमें इसका इस्तेमाल किया है। BBMP का फंड। कोई डोनेशन लेने के आप नहीं, कोई डोनेशन का कोई बात नहीं है। गुस्ल खाने के लिए बहुत लोग हैं, देने के लिए बहुत लोग हैं गुस्ल खाने को बनाने के लिए। ये डोनेशन की और फंड की बात भी नहीं थी। ये बात एक ज़रूरत की थी, एक आइडिया की थी, एक सोच की थी। वो सोच एक तजुर्बे से आता है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे नसीब में आप लोगों की दुआओं से इस काम को अंजाम देने के लिए उसने शायद मुझे चुना होगा। तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? 1.5 साल में, अगले 1.5 साल। आपके सामने मुख्तसर गुफ्तगू करके अपनी बात को इख्तिताम तक पहुंचाना चाहूँगा। हमारे दोस्त ने कहा कि बारिश रुक गई है। मैं अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर मुमकिन हो तो सीटों पे आके बैठ जाए। यकीन मानिए जितनी भी जिंदगी गुजार ले, एक ना एक दिन यही हमको आना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं माशाअल्लाह अपने लिए सोने की खबर बना लूंगा और उसमें आराम करूंगा। हर एक को मिट्टी में जाना ही है। तो इस वजह से हम और आप यहाँ आने से पहले किन चीजों की जरूरत है उसका ख्याल रखकर अगर उसे पूरा कर देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे इन कारनामों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाएंगे। आप में से बाज अहबाब जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, शायद मक्के के गुस्ल खाने पर शायद जाना हुआ होगा, देखा होगा कि बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही जानदार शानदार गुस्ल खाने बने हुए हैं, मक्के में भी मदीने में भी। अब यहाँ हमारे मुल्क में ये सोचते हैं कि चलिए गली में पंडाल डाल दें, अब आने वाली ट्रैफिक को वहीं से रोक दें। अब बाजू जाने आने वालों के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी। और यहाँ अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, अगर नीचे
नहलाएं तो अपार्टमेंट्स में डर शुरू हो जाता है, मैयत को रखे हजरत गुस्ल दे रही, अब कौन सी बला थी कि मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की बातें हमारे लोगों के दिलों में गर्दिश करने लगती हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तमाम ओहदेदारान को भी, और ख़ास तौर पर जो बड़े माशाअल्लाह जवान साल भी हैं और वही बहुत हकीम भी हैं, बहुत दूर अंदेश भी हैं, और मामलात को अच्छी तरह से समझकर तमाम यहाँ रहने वालों के दरमियान में एक अच्छा रिश्ता कायम किया, जिनमें हमारे हिंदू भाई हो, जहाँ चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भाई हो, सब के दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करके यहाँ शिवाजी नगर अगर बोलेंगे तो दूसरा जो ख्याल आता था उसे आपने माशाअल्लाह दूर करके सबके दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। और आपने ये एहसास किया कि चूँकि कब्रिस्तान जो खुद्दूस साहब है, यहाँ अगर हम हाईटेक गुस्ल खाना तामीर कर दें तो आने वाले दिनों में ये एग्जाम्पल बन सकता है पूरे मुल्क के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए। क्योंकि कई साल मुझे अमेरिका में भी कुरान सुनाने का मौका मिला है, रिजवान साहब, वहाँ भी इस तरह का हाईटेक गुस्ल खाना मैंने नहीं देखा, बल्कि वहाँ एक अलग जगह रहती है, वहाँ वो गुस्ल दे के मय्यत को लेकर कब्रिस्तान पहुँचते हैं या नमाज पढ़ाने के लिए। तो आपने यहाँ बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, इस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि बारिश हो रही है, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा, तो इस गुस्ल खाने के सिलसिले में आप देखें कि ये इमारत जो आपको सामने नज़र आ रही है उसे शहीद करके बनाया जा रहा है। अभी हमारे उस्मान शरीफ साहब ने यही कहा, बाज़ लोगों ने मुझसे कहा हज़रत ये गुस्ल खाना कहीं खबरों पर तो नहीं बना दिया जाएगा। या मेरे अल्लाह, इसमें भी लोगों के लिए परेशानी थी। मैं हमारे इन तमाम यूट्यूबर्स भाइयों के ज़रिए ये पैगाम हमारी पूरी रियासत तक पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे एमएलए साहब और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो गुस्ल खाना हाईटेक तरीके का बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज संग बुनियाद रखा गया, यहाँ जो सामने इमारत है वो इमारत शहीद करके इंशाअल्लाह उस पर ये पूरा गुस्ल खाना तामीर होगा, जहाँ औरतों के लिए भी सहूलत होगी और हमारे मर्द अहबाब के लिए भी सहूलत होगी। आप एक दुआ मेरे साथ पढ़ लें सब मिल के, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। एक और बार पढ़ लें, अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना। इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह की रहमत ही है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप अहबाब यहाँ सुकून से तशरीफ रखेंगे। धूप भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इस मौके पे मौका दिया है और ओहदा दिया है ताकि हम लोग अवामुन्नास की दिल खोल कर खिदमत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एक बड़ा ख़दीम इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे 2 कब्रिस्तान हैं, 2 तरफ हैं जो खुद्दूस साहब कब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुस्ल खाने हैं, लेकिन थोड़े उतने ख़ास कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिलापिडेटेड कंडीशन में है। और जब टाइम एंड अगेन हमारी और हमारे जो एमएलए हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, इनके साथ हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते रहते हैं रिगार्डिंग मस्जिद डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। और गुलिस्ता बार भी जब जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग हाई कोर्ट से केस जीते थे, तब भी जब वॉल कंस्ट्रक्ट किए पीछे जो मुंडटी पार्ले का रोड है वहाँ पर भी चर्च स्ट्रीट जो रोड है, तो वहाँ पे भी रिजवान भाई ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, हमारे जमील भाई थे, हमारे परवेज भाई थे, हमारे शरीफ साहब थे, जावेद भाई थे, पूरे हम लोग मिलकर वहाँ पे काम अंजाम देकर हैं। और इसी दौरान कई गुफ्तगू हमारे चलती रहती है कि हम लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम इस गुस्ल खाने को एक नया रूप दे इसे। तो इसी दौरान एमएलए साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के दौरान प्लान्स बने, स्केचेस बने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसकी संगे बुनियाद रखी गई है। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है, तो जो हमारी फुटप्रिंट है जो बिल्डिंग का, इसी फुटप्रिंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई खबर को डिस्टर्ब करे हुए एक नया बिल्डिंग यहाँ पे तामीर होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे एग्जिस्टिंग दुकान हैं वो भी आएंगे, और उसके बाद जो
मैं समझता हूँ एक मल्टी मॉडर्न गुसल खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मैं नहीं समझता, क्योंकि हम लोग बहुत सारा रिसर्च कर हैं, रिजवान भाई की टीम थी, हमारी टीम थी, कई गुसल खाने हम लोग पूरे कर्नाटक में विजिट कर हैं, और जो जिस तरीके का गुसल खाना यहाँ पे बन रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में किधर भी इतना अल्ट्रा मॉडर्न गुसल खाना रहेगा। और यहाँ पे खवातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए है, और खुशी तौर पर जो एक्सीडेंट विक्टिम्स रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल गुसल खाना भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एक फ्लोर में एक बड़ा हॉल भी रहेगा। हॉल में अगर कोई कुछ लोग आकर यहाँ पे कुछ हॉल यूज भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर में एक व्यूइंग एरिया भी रहेगा। अगर खवातीन जिनको सहूलत नहीं है वो आकर यहाँ पे अपने मरहूमों को देखना चाहते हैं, जनाजे को देखना चाहते हैं, तो वो भी आकर यहाँ पे अपना मरहूमों के दीदार यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ का जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्वार्टर्स बना के हम लोग को देंगे। रिजवान अरशद साहब और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जिन कोशिशों से ये काम आज अंजाम पाने जा रहा है, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह इस तरह की मिसाल पूरे मुल्क के तमाम कब्रस्तानों में हो जाए, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।